जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब। मैं आप लोगों के लिए नई नई कहानियाँ लेके आई हूँ। आज की कहानी भगवान बुद्ध की है। ये कहानी को सुनते हैं और देखते हैं कि हमें क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से। एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में प्रवचन दे रहे थे। वे अपने शिष्यों को समझा रहे थे कि मनुष्य के दुख का कारण स्वयं को किसी में बांधना है। उनके अनुसार जहाँ भी मोह माया का बंधन होता है, दुख वहीं पर होता है और मुक्ति पाने के लिए मोह माया के बंधनों से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने सभी लोगों को आशीर्वाद दिया और अपने आश्रम को लौट गए। अगले दिन उनसे एक व्यक्ति मिलने आया। वह महात्मा बुद्ध को दंडवत प्रणाम करते हुए बोला कि हे प्रभु, मैंने कल आपका उपदेश सुना था। आपकी बातें मेरे हृदय में उतर गई हैं। मैंने अपने बंधनों को तोड़कर सारी मोह माया का त्याग कर दिया है। अब मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। उस व्यक्ति की बातें सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और धीरे से बोले कि वत्स, मुझे विस्तार से बताओ कि तुमने कौन कौन से बंधन तोड़े हैं और किसका मोह त्यागा है। वह व्यक्ति बोला, मेरे घर में मेरे बूढ़े माता पिता और पत्नी है। मेरा एक छोटा सा पुत्र भी है। ये पत्नी बहुत बीमार रहती है। उसके कष्ट देखकर मैं वहाँ से चला आया कि वह मर जाए तो उसके कष्ट दूर हो जाएंगे। उसकी वजह से मैं बहुत दुखी रहता हूँ। लेकिन कल जब मैंने आपका उपदेश सुना तो मेरी समझ में आ गया कि मेरे परिवार से मेरा बंधन ही मेरे दुखों का कारण है। अगर मैं इसके चक्कर में पड़ा रहूँगा तो कभी भी सत्य को नहीं जान सकता हूँ। इसलिए मैं अपने घर परिवार को त्याग कर आपके पास आया हूँ। महात्मा बुद्ध ने पूछा, क्या तुम सचमुच सभी बंधनों से मुक्त हो गए हो? देख लो, कहीं कोई बंधन तुम्हारे पीछे रह नहीं गया हो। वह व्यक्ति बोला, नहीं प्रभु, मैं अपने जीवन की सारी चीज़ों को पीछे छोड़ आया हूँ और अब आगे बढ़ना चाहता हूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, आज तुम यहीं आश्रम में रुको। कल मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। महात्मा बुद्ध ने अपने एक शिष्य की ओर इशारा किया। शिष्य ने उसे आश्रम के अतिथि कक्ष में पहुंचा दिया था। वह व्यक्ति उत्सुकता पूर्वक आश्रम की गतिविधियां देखता रहा। उन्हें देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपने सौभाग्य पर इतराता रहा। अगले दिन महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति को एक कार्य सौंपते हुए कहा कि तुम्हें पूर्व की दिशा में जाना है। वहाँ तुम्हें एक गांव मिलेगा। गांव के बाहर ही एक साधिका का घर है। वह तुम्हें कोई वस्तु देगी। उसे लेकर तुम्हें वापस मेरे पास आना है। वह व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। गर्मी का मौसम था। कुछ ही देर में वह पसीने से तरबतर हो गया था। उसे प्यास भी सताने लगी। वह सोचने लगा कि अगर इस समय मैं अपने घर पर होता तो इस तरह गर्मी में पसीना नहीं बहाना पड़ता मुझे। कुछ दूर और चलने पर उसे भूख भी सताने लगी थी, पर वह एक सुनसान और बंजर रास्ता था। आसपास ना कोई पेड़ था, ना कोई पोखर और ना कोई तालाब। वह पुनः सोचने लगा कि अगर मैं इस समय अपने घर में होता तो अपनी पत्नी के हाथ का बना स्वादिष्ट भोजन कर रहा होता। पता नहीं क्यों महात्मा बुद्ध ने मुझे गर्मी में इतनी दूर भेज दिया है। काफ़ी देर तक चलने के बाद वह व्यक्ति गांव में जा पहुंचा। गांव के बाहर ही एक घर बना हुआ था। उसके पास पहुंचकर धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। दरवाजे को एक साधिका ने खोला। उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। वह व्यक्ति उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था। साधिका ने उसे अभिवादन करते हुए कहा, मैं जानती हूँ ये आपको महात्मा बुद्ध ने भेजा है, आप अंदर आ जाएं। वह व्यक्ति के अंदर चला गया। साधिका के कहने पर उसने पानी से हाथ मुंह धोया और एक चटाई पर बैठ गया। साधिका ने उसके सामने भोजन की थाली रख दी। वह जल्दी जल्दी भोजन करने लगा। अचानक उस व्यक्ति की नज़र साधिका के पैरों पर पड़ी। उसके पैर बहुत सुंदर थे। उन्हें देखता ही रह गया। तभी साधिका ने उसका ध्यान भंग किया। वह बोली, जिस व्यक्ति को महात्मा बुद्ध के चरणों में स्थान मिल गया है उसे किसी अन्य के चरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। साधिका की बात सुनकर वह व्यक्ति लज्जित हो गया और नजरें नीचे करके चुपचाप भोजन करने लगा। भोजन करने के बाद साधिका ने कहा, आप बहुत दूर से आए हैं, थक गए होंगे, यहीं चटाई पर लेट जाएं, मैं पंखा कर दूंगी। वह व्यक्ति बहुत थका हुआ था।
वह चटाई पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। साधिका उसे पंखा करने लगी। वह लेटने के बाद भी उस व्यक्ति को चैन नहीं आ रहा था। उसने धीरे से अपनी पलकों को खोला और चोर नज़रों से साधिका को देखने लगा। वह सोचने लगा कि यह स्त्री कितनी सुंदर है, इसकी वाणी कितनी मोहक है। अगर यह मेरी पत्नी होती तो मेरा जीवन स्वर्ग बन जाता। साधिका उसके मन की बात समझ गई थी। वह बोली, शरीर में कुछ नहीं रखा है, यह केवल मांस, मज्जा और अस्थि से जुड़ा हुआ है। जो व्यक्ति इसके आकर्षण से मुक्त हो जाता है वही सत्य को प्राप्त करता है। यह सुनकर वह व्यक्ति घबरा गया। वह चटाई से उठ बैठा और बोला, आप मुझे महात्मा बुद्ध के पास जाना चाहिए। कृपया आप मुझे यह सामान दे दें जिसके लिए महात्मा बुद्ध ने कहा था। साधिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, महात्मा बुद्ध ने आपको जिस कार्य के लिए भेजा था वह पूर्ण हो चुका है। साधिका की यह बात सुनकर उस व्यक्ति को समझ में नहीं आया। वह दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजे के पास पहुंचकर वह एक क्षण के लिए रुका और पलटकर बोला, क्या आप अंतर्यामी हैं? आपने मेरे मन की बातें कैसे समझ ली? वह स्त्री मुस्कुराते हुए बोली, महात्मा बुद्ध की कृपा से मैं मोह माया से ऊपर उठ चुकी हूँ, इसलिए भावनाओं से मुक्त हूँ और किसी के चेहरे को देखकर उसके मन के उठने वाले विचारों को समझ लेती हूँ। उसकी बातें सुनकर वह व्यक्ति एक बार फिर लज्जित हुआ और सोचने लगा कि जिस स्त्री ने सच्चे मन से मेरा सत्कार किया, मैं उसके बारे में क्या क्या सोचता रहा। उसके बाद वह महात्मा बुद्ध के आश्रम की ओर वापस चल पड़ा। आश्रम में पहुंचकर वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मा मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बड़ा ही पापी हूँ। उसकी बात सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हें साधिका के पास इसीलिए भेजा था ताकि तुम अपने आप को देख सको। आप मुझे बताओ, क्या तुम सचमुच मोह माया के बंधन को त्याग चुके हो? वह व्यक्ति बहुत ही लज्जित हुआ और नजरें नीचे करके चुपचाप खड़ा रहा। बुद्ध ने कहा, बाहरी बंधन और मोह को त्यागने से हम बंधन मुक्त नहीं होते हैं। दरअसल बंधन और मोह हमारे भीतर होता है। तुमने परिवार को तो छोड़ दिया है और सोचा कि मैं बंधन मुक्त हो गया, लेकिन जैसे ही तुम्हें अवसर मिला तुम्हारे भीतर का मोह जाग उठा और उसी वजह से आज तुम अपने आप को पापी समझ रहे हो। उस व्यक्ति ने अपने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्षमा कर दे प्रभु। फिर वह धीरे से बोला, आप सही कह रहे हैं, मैं केवल अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाना चाहता था। वह बहुत बीमार रहती है, मैं कुछ ज़्यादा कमाता भी नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने परिवार के दायित्व का निर्वाह भी ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। शायद इसलिए मैं अपने परिवार से पीछा छुड़ाना चाहता था, पर अब मैं समझ गया हूँ कि मेरा परिवार ही मेरा सत्य है और उसके दायित्वों का निर्वाह ही असली कर्म है। महात्मा बुद्ध बोले, मैं जो कुछ भी कहता हूँ वह अपने अनुभव के आधार पर ही कहता हूँ। लोग मेरी बातों को सुनते तो हैं, पर वे अपने स्वार्थ के अनुसार ही उनका अर्थ ग्रहण करते हैं। इसलिए मोह माया, काम, क्रोध और इच्छा को लोग बाहर की ओर खोजते हैं, जबकि यह हमारे भीतर ही है। हम दूसरों को देखकर तरह तरह की कामना करने लगते हैं। कामना से इच्छा जन्म लेती है। इच्छा की पूर्ति ना होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। इस तरह यह सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्रोध के लिए हम सदैव दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि क्रोध का स्रोत हम भीतर ही है। तुम चाहोगे तो क्रोध आएगा, तुम चाहोगे तो क्रोध नहीं आएगा। इसी तरह बंधन बाहर नहीं होते हैं, हमारे मन के भीतर होते हैं। हम अपने मन के किसी भी बंधन को जान ही नहीं पाते हैं और इसी कारण हम हमेशा दुखी रहते हैं। अपने दुख का अगर आपको निवारण करना है तो अपने अंदर के बंधनों से मुक्त होइए। आप हर चीज़ नहीं पा सकते हैं, दुनिया की हर चीज़ आपको प्राप्त नहीं हो सकती है। जो आपके पास है आप सदैव उसमें खुश रहिए, आपकी ज़िंदगी धन्य हो जाएगी।